एक एक्सपेरिमेंट था 1800 के दशक में। एक फ्रॉग को डाल दिया गया गर्म पानी में। वो तुरंत बाहर कूद गया क्योंकि उसने डेंजर फील किया इमीडिएटली। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट, उसी फ्रॉग को डाला गया ठंडे पानी में और पानी को धीरे धीरे गर्म किया गया, इतना धीरे कि फ्रॉग को पता ही नहीं चला और वो उसी पानी में मर गया। तुम वही दूसरा फ्रॉग हो। ये वीडियो उस चीज के बारे में नहीं है जो तुम रात को करते हो। ये वीडियो उस चीज के बारे में है जो वो चीज तुमसे चुरा रही है, धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा, इतना धीरे कि तुम्हें पता ही नहीं चला। पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो तुम्हें गिल्टी फील कराने के लिए नहीं है। गिल्ट से कुछ नहीं बदलता। आज सिर्फ समझो ये क्या कर रहा है तुम्हारे साथ। टेक्निकली, प्रिसाइजली, एग्जैक्टली। सोचो अपने ब्रेन को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। हर हैबिट एक प्रोग्राम इंस्टॉल करती है और हर बार रिपीट होने पर वो कोड और डीप इंस्टॉल होता जाता है। न्यूरो साइंस में इसको कहते हैं न्यूरल पाथवे, एक रोड जो तुम्हारे ब्रेन में बन जाती है। पहली बार एक कच्चा रास्ता था, अब हाईवे बन चुकी है। तुम्हारे ब्रेन में एक प्रोग्राम इंस्टॉल हो चुका है जो कह रहा है जब भी डिस्कम्फर्ट आए यही एक काम करो, स्ट्रेस आया यही करो, बोर्डम आया यही करो, रिजेक्शन मिली यही करो, लोनलीनेस फील हुई यही करो। तुम सोचते हो, तुम चूज कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे। प्रोग्राम रन हो रहा है, तुम सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हो। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये प्रोग्राम खुद को अपडेट करता रहता है, रोज थोड़ा और डीप, रोज थोड़ा और ऑटोमेटिक। 2014, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, जर्मनी। रिसर्चर्स ने स्टडी की उन लोगों के ब्रेन्स पर जिनमें ये प्रोग्राम ईयर्स तक रन होता रहा। उन्होंने फाइंड किया ब्रेन का एक स्पेसिफिक रीजन, स्ट्राइटम, जो कंट्रोल करता है तुम्हारी मोटिवेशन, तुम्हारी ड्राइव, तुम्हारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, उन लोगों में सिग्निफिकेंटली छोटा था। मतलब सीधा सीधा ये प्रोग्राम तुम्हारे ब्रेन को फिजिकली करप्ट कर रहा है। वो पार्ट जो तुम्हें एम्बिशियस बनाता है छोटा हो रहा है, वो पार्ट जो तुम्हें डिसिप्लिन देता है छोटा हो रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा, इतना धीरे कि तुम्हें पता ही नहीं चला। एक बंदा था, नाम नहीं लेना, तुम जानते हो उसे। शायद वो तुम्हारा क्लासमेट था, शायद तुम्हारा रूममेट, शायद तुम खुद हो। 12वीं में वो शार्पेस्ट था अपने ग्रुप में, रात को 2 बजे तक पढ़ता था, खुद से कॉम्पीट करता था, उसके अंदर एक फायर थी। फिर कॉलेज आया, नया शहर, पहली बार अकेला, नो पेरेंट्स, नो रूटीन, नो अकाउंटेबिलिटी और अनलिमिटेड इंटरनेट। पहली बार वो प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ, स्ट्रेस रिलीफ की तरह। एक बार की बात थी, सिर्फ एक बार, लेकिन प्रोग्राम खुद को अपडेट करता रहता है। सेमेस्टर 2 में क्लासेस मिस होने लगे। जो पढ़ाई 2 घंटे में होती थी अब 5 घंटे में भी नहीं होती थी। और फिर कुछ और हुआ जो ज्यादा डेंजरस था। उसकी लाइफ के स्टैंडर्ड्स गिरने लगे, नए आइडियाज, नए गोल्स, कुछ बड़ा करने का थॉट अब फ्लैट लगता था, बोरिंग लगता था। रियल लाइफ कंपीट नहीं कर पा रही थी उस फीलिंग से जो रात को आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहा था। तीसरा ईयर, प्लेसमेंट सीजन। इंटरव्यू रूम में गया, इंटरव्यूअर ने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और वो ब्लैंक हो गया। नहीं था ब्लैंक क्योंकि आंसर नहीं पता था, ब्लैंक था क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रेशर, रियल कॉन्सिक्वेंसेस उसका ब्रेन हैंडल नहीं कर पा रहा था। वो इतना टाइम एक कंट्रोल्ड कॉन्सिक्वेंस फ्री वर्ल्ड में जीता रहा था कि रियल वर्ल्ड अनबेरेबल लगता था। वो घर गया, किसी को नहीं बताया, रात को वही किया फिर से, क्योंकि यही एक जगह थी जहां वो कंट्रोल में फील करता था। और यही एग्जैक्टली यही सबसे बड़ा ट्रैप है। वही सोचता था वो भी, मेरा इतना बुरा नहीं है, मैं कंट्रोल में हूं। बॉइलिंग फ्रॉग कभी नहीं जानता कि पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि ग्रेजुअल फील नहीं होता। ग्रेजुअल सिर्फ एक दिन अचानक रिजल्ट देता है। हमारे शास्त्र कहते हैं इंसान 3 गुणा से बना है, सत्व, क्लैरिटी, प्योरिटी, फोकस, रजस
एक्शन, एम्बिशन, ग्राइव, तमस, डार्कनेस, इनर्शिया, डीके। ये 3 गुणा दिन के साथ शिफ्ट करते हैं। सुबह सत्व, इसीलिए सुबह का टाइम सबसे पावरफुल होता है। दोपहर रजस, दुनिया चलती है रजस में। और रात को तमोगुणा, प्योर डार्कनेस, प्योर पुल टुवर्ड्स डीके। ये हजारों साल पुराना ऑब्जर्वेशन है और तुमने खुद देखा है। रात को जो चीजें करते हो दिन में कभी नहीं करते। तुम रोज रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे अपनी डार्केस्ट एनर्जी में, अपनी मोस्ट वल्नरेबल स्टेट में, अकेले, फोन हाथ में, अपनी लाइफ की सबसे बुरी चॉइसेस ले रहे हो। 1 बजे का तुम और 10 बजे का तुम एक नहीं है। तुम्हारे दादा ने रात को जागने से मना किया था। तुमने सोचा पुरानी सोच है। नहीं था, वो जानते थे रात तुम्हारी नहीं होती। अब सीधा बात, कुछ चीजें बोलूंगा, तुम अंदर से रिकॉग्नाइज करोगे। बस सुनो। तुम सुबह उठते हो और पहले 11 मिनट्स में फोन चेक करते हो। तुम सोचते हो बस थोड़ा सा। लेकिन जो ब्रेन रात को मैक्सिमम स्टिमुलेशन पे ट्रेंड है, वो सुबह साइलेंस टॉलरेट नहीं कर सकता। तुम्हारी सुबह एक्चुअली रात की हैंगओवर है। तुम प्रोडक्टिविटी कंटेंट कंज्यूम करते हो, हाउ टू फोकस फॉर 8 आवर्स, फिर कुछ नहीं करते क्योंकि वो वीडियोस देखना एक डोपामिन हिट है। तुम इंप्रूवमेंट फील करते हो बिना कुछ किए। सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट तुम्हारे लिए एक और एस्केप बन चुका है। तुम स्ट्रीक ट्रैक करते हो। आज डे 3 है। जब स्ट्रीक टूटती है उस रात 3 बार करते हो, क्योंकि ब्रेन कहता है अब तो गया ही, तो जाने दो। साइकोलॉजिस्ट्स इसको कहते हैं व्हाट द हेल इफेक्ट। एक फेलियर परमिशन बन जाता है पूरी रात बर्बाद करने की। तुम एम्बिशियस हो, जेन्युइनली। तुम चाहते हो अच्छी लाइफ, रिकॉग्निशन, सक्सेस, रिस्पेक्ट। लेकिन रोज रात जब कोई नहीं देख रहा, तुम वो नहीं करते जो उस एम्बिशन के लायक है। तुम 2 अलग लोग हो, एक दिन में, एक रात में। और जब तक ये गैप रहेगा तुम वहां नहीं पहुंच सकते जहां तुम जाना चाहते हो। जो तुम सीक्रेटली करते हो वो पब्लिकली डिफाइन करता है कि तुम कौन हो। तो क्या करना है? 3 शिफ्ट्स जो रूट पर काम करती हैं। पहली शिफ्ट, आइडेंटिटी। जब रात को वो मोमेंट आए, एक सवाल पूछो, जो बंदा मैं बनना चाहता हूं, क्या वो ये करेगा? ये मोटिवेशन नहीं है, ये गिल्ट नहीं है, ये आइडेंटिटी फ्रिक्शन है। और आइडेंटिटी फ्रिक्शन विल पावर से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। विल पावर एक रिसोर्स है, रिसोर्स खत्म होता है। आइडेंटिटी एक कंपस है, कंपस हमेशा नॉर्थ दिखाता है। दूसरी शिफ्ट, एनवायरनमेंट। रात को लड़ मत, रात को डिजाइन करो। 3 सिंपल लॉक्स। लॉक 1, रात 10 बजे के बाद फोन बेडरूम में नहीं, दूसरे कमरे में, हाथ की पहुंच से बाहर। जो ऑप्शन ही नहीं, वो चॉइस का हिस्सा नहीं रहता। लॉक 2, ऐप लॉकर्स यूज करो। पासवर्ड किसी और को दे दो, अपने दोस्त को, किसी को भी, जिससे तुम रात को वापस नहीं मांग सकते। ये वीकनेस नहीं, ये सिस्टम डिजाइन है। लॉक 3, रात 10 बजे के बाद एक फिक्स्ड रिचुअल। 5 मिनट कल के 3 काम लिखो, फिर सो जाओ। जब ब्रेन के पास क्लियर नेक्स्ट स्टेप होता है, वो रेस्टलेस नहीं होता। और रेस्टलेस ब्रेन वही है जो रात को तुम्हें ले डुबाता है। तीसरी शिफ्ट, रीडायरेक्ट। सप्रेस नहीं, रीडायरेक्ट। ये एनर्जी जो अभी इस हैबिट में जा रही है, ये रियल है, ये ड्राइव रियल है, ये इंटेंसिटी रियल है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, बस गलत जगह जा रही है। फिजिकल आउटपुट दो इसे, जिम, रनिंग, कुछ भी जिसमें बॉडी एग्जॉस्ट हो। मेंटल आउटपुट दो, लिखो।
जो अंदर चल रहा है उसे बाहर निकालो। जब तक क्रेविंग अंदर बंद रहती है वो ग्रो करती है। जब तुम उसे वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो वो श्रिंक करती है। और एक कंपेलिंग परस्यूट ढूंढो, एक गोल जो इतना रियल हो, इतना स्पेसिफिक हो कि सुबह उठने की वजह बन जाए। जब ब्रेन के पास जेन्युइन परस्यूट होती है वो ऑटोमेटिकली लेसर परस्यूट से डिसएंगेज करना शुरू करता है। आइडेंटिटी, एनवायरनमेंट, रीडायरेक्ट, 3 चीजें एक साथ सिस्टम बनाती हैं और सिस्टम विल पावर को इररिलेवेंट बना देता है। तुम वीक नहीं थे, तुम्हारे पास सिस्टम नहीं था, अब है। वीडियो की शुरुआत में एक फ्रॉग था, ठंडे पानी में। धीरे धीरे गर्म होता पानी और फ्रॉग को पता ही नहीं चला। लेकिन उस फ्रॉग के पास एक चीज नहीं थी जो तुम्हारे पास है, अवेयरनेस। उसे पता नहीं था कि पानी गर्म हो रहा है, तुम्हें पता है। तो आज रात जब वो मोमेंट आए, फोन हाथ में हो, माइंड जस्टिफाई कर रहा हो, बॉडी ऑटोमेटिक मोड में जा रही हो, रुको बस 5 सेकंड और पूछो, जो बंदा मैं बनना चाहता हूं क्या वो ये करेगा? और फिर जो आंसर आए उस पर एक्ट करो, क्योंकि आज रात का डिसीजन छोटा नहीं है, ये ट्रेजेक्टरी डिसाइड करता है। हर बार जब तुम नो बोलते हो उस चीज को जो तुम्हें नीचे खींच रही है, तुम यस बोल रहे हो उस इंसान को जो तुम बनना चाहते हो। आइडेंटिटी ऐसे ही बनती है, एक डिसीजन से नहीं, 1000 छोटे डिसीजन से, रोज चुपचाप। वो फ्रॉग मर गया क्योंकि उसे पता नहीं था। तुम नहीं मरोगे क्योंकि अब तुम्हें पता